बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये दर्द भरा वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का। एक दफ़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और रो रही हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी, मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे प्यारे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए बाबा जान, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा जान की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछने लगे, इतना सारा आटा क्यों पीस रही हैं और पानी क्यों गर्म कर रही हैं? आज के दिन भी तुम ये सब काम कर रही हो, तुमने बहुत सारे काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाने लगी, मैंने आपके हक़ भी तो अदा करने हैं, मैं अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ, और आटा इसलिए गूँध रही हूँ ताकि आप और मेरे बच्चे इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें, और आप लोगों के सब कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा? ये कहकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रोने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वहाँ से लेते हैं और कहते हैं, ये सब काम मत करो। और तब ही बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ख़राब होना शुरू होती है और उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रहे होते हैं, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही हैं और इतनी देर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ बाप को रोता देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंज़र होगा जिस माँ को ये पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, और फिर मेरे बच्चों को मेरे बाद कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को मेरे बाद कौन संभालेगा? मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा? इस माँ के दिल पर और बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बहुत ज़्यादा रोने लगीं। अपने माँ बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना की कब्र मुबारक पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है, इमाम हसन और हुसैन प्यारे नबी सरकारे दो आलम की कब्र मुबारक पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और तभी अंदर से आवाज़ आती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज तुम लोग अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ी तो वो दौड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं, अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं। फिर हज़रत अली भी रोने लगते हैं और फिर बीबी फ़ातिमा भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही हैं और इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बिठाकर 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो,
आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो कर फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी बात ये कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो आपने दूसरी शादी कर लेनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा और उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तीसरी बात हज़रत अली को भी हैरान कर देती है। तीसरी बात ये कहती हैं, जब मैं दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझे किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत रोए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही हैं, इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा जब माँ रुखसत हो रही हो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हों। ये बात कहकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज का रोज़ा रखा था। मेरे अब्बू जान ने मुझे ख्वाब में आकर ये कहा है कि तू सहरी कर अली के दस्तरखान पर और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कफ़न पहनाया जाता है, उनका जनाज़ा उठाया जाता है। रिवायात में आता है कि जब बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाज़ा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तब ही वहाँ एक और सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है। तब ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे फरमाते हैं कि आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी इंतकाल फरमा गई हैं, एक तरफ तुम कंधा दो। इस तरह से ये जनाज़ा उठाया जाता है और रिवायात में आता है कि वो दोनों ही मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे हैं और जनाज़ा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दफनाना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक भी भीग जाती है और उनके कपड़े भी भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी हज़रत बीबी फ़ातिमा को देखते हैं तो कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंज़र देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रो रहे होते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे पता है कि जनाज़ा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाज़ा है, ये अली की बीवी का जनाज़ा है जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाज़ा है। तब ही कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये जो कब्र की आवाज़ आई थी वो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो बख्शी बख्शाई रूह थी और जन्नती औरतों की सरदार भी थी और हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र पर बैठे काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था। वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम लोग हैं जिनसे कब्र हज़ारों सवाल करेगी को कौन से अमाल लेकर आए हो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वाक़या अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वाक़या लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।